हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूपी ट्रिपल एससी प्रवर्तन कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 11 मई को है। तो इसका 4th टॉपिक रह गया था सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी संबंधी सामान्य जानकारी। तो इसके आपको टोटल 2 वीडियो ही मिलेंगे। तो ठीक है, तो आज का पहला वीडियो है एंड नेक्स्ट आपका नेक्स्ट डे कल दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप लोग जो अपनी पिछले आपके जो टॉपिक हो गए हैं 3 टॉपिक, उनके जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखिएगा। उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, तो उसको ज़रूर जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाड़ियों के नंबर प्लेट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एचएसआरपी का फुल फॉर्म क्या है? हमने बताया था ना, हर एक वर्ड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ओके, नंबर प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर प्लेट हमारे कितने 6 प्रकार के होते हैं। सफ़ेद, पीला, काली और लाल, हरा और नीली। ठीक है, सफ़ेद प्लेट वो होती है जो हम लोग कॉमन घरों में यूज़ करते हैं। नीली कौन सी होती है? जो विदेशी लोग आते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, लाल रंग की नंबर प्लेट हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके लिए होती है। पीली नंबर प्लेट किससे संबंधित है? तो ये व्यावसायिक वाहनों के लिए संबंधित है। ओके, हरे रंग की प्लेट किसके लिए संबंधित है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। सफ़ेद रंग की प्लेट निजी प्रयोग के लिए, जस्ट अभी हमने आपको बताया ही है। नेक्स्ट है लाल रंग की प्लेट। हमने क्या बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, सिर्फ इन 2 के लिए आपको जो है लाल रंग की जो प्लेट है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, एचएसआरपी नंबर प्लेट से क्या फ़ायदे हैं? तो डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, वाहनों से संबंधित डेटा का डिजिटलीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन प्लेट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिलकर एचएसआरपी के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है? तो राइट ऑप्शन क्या है? यूपी और आपका दिल्ली, इन दोनों ने मिलकर। ओके, आप सभी जानते हैं यूपी हमारा स्टेट और दिल्ली क्या है? हमारी यूटी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाहन मालिकों को एचएसआरपी नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो bookmyhsrp.com। ओके, 2 व्हीलर वाहनों के लिए एचएसआरपी नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो 400। नेक्स्ट है आपका, किस रंग की नंबर प्लेट नंबर की बजाय अशोक चिन्ह लगाया जाता है? तो वो लाल रंग की प्लेट पर। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। यूपी में एचएसआरपी के क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, नंबर प्लेट स्थायी होता है, इस नंबर प्लेट पर होलोग्राम उपलब्ध होता है, यूनिक कोड के माध्यम से वाहन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी में एचएसआरपी नंबर प्लेट कितने अंकों का होता है? तो ये 7 अंकों का होता है। भारत सरकार ने एचएसआरपी नंबर कब से लगाना शुरू किया? तो 1 दिसंबर 2020 से। कितने अंकों का होता है? 7 का। उत्तर प्रदेश द्वारा एचएसआरपी नंबर लगवाने के लिए अंतिम समय सीमा कब तक है? तो ये आपका 2023 में, देखिए राइट ऑप्शन 15 फरवरी 2023 तक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस वाहनों पर एचएसआरपी नंबर नहीं लगवाया गया है उन पर जुर्माना की धनराशि कितनी है? तो 5000 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 पहिया वाहनों को एचएसआरपी नंबर लगवाने के लिए कितने रुपए तक का शुल्क देना पड़ेगा? तो 1100 रुपये का शुल्क है। उत्तर प्रदेश एचएसआरपी नंबर प्लेट लागू किए जाने से क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? वाहन एवं जनहित वाहन अपराधों पर भी रोक, एचएसआरपी के माध्यम से डेटा का आधुनिकीकरण, सड़क संबंधी अपराधों में कमी। तो ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। एचएसआरपी नंबर प्लेट किस धातु से बनी होती है? तो ये एल्यूमिनियम से बनी होती है। एचएसआरपी नंबर प्लेट में यूनिक लेजर ब्रांडेड पहचान संख्या कितने अंकों का होता है? तो ये 10 अंकों का होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के होलोग्राम के स्टिकर में सूचनाएं संग्रहित होती हैं। तो वाहन मालिक की, गाड़ी के इंजन की, गाड़ी के चेजिंग नंबर की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी और सी हो जाएगा। नीले रंग की नंबर प्लेट किसे प्रदान की जाती है? तो नीले रंग की विदेशी प्रतिनिधि या राजदूत को प्रदान की जाती है। ओके, किस प्रकार की नंबर प्लेट के लिए कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है? तो काले रंग के लिए। काले रंग वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। कलर कोडेड स्टिकर किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने के में सहायक होते हैं? तो ये ईंधन के लिए। ऑरेंज रंग किस प्रकार के ईंधन को सूचित करता है? तो ये डीजल ईंधन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहनों को वाहन मालिकों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरीकरण की अनुमति देता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे धारा 47 है। बीएच सीरीज़ की नंबर प्लेट क्या है? तो ये आपका, ये भारत सीरीज़ नंबर है। बीएच सीरीज़ राज्यों के लिए अलग अलग होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों हैं। ओके, नेक्स्ट है, बीएच सीरीज़ को पूरे देश में कब से लागू किया गया है? तो ये 15 सितंबर 2021 से। बीएच सीरीज़ नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन किस गाड़ियों के लिए होता है? तो पुरानी गाड़ियों के लिए, नई गाड़ियों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए होता है। बीएच सीरीज़ नंबर प्रदान किया जाता है तो कौन करता है? सेना के कर्मचारी अधिकारियों को। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका BH सीरीज़ नंबर प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक को कौन सा फॉर्म संख्या भरना पड़ता है, तो फॉर्म संख्या 20 भरना पड़ता है। याद रखिएगा, ये BH सीरीज़ नंबर प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 20। BH सीरीज़ नंबर के वाहनों से वाहन मालिकों को क्या फ़ायदे हैं, तो वाहन मालिक एक ही नंबर का प्रयोग करके पूरे भारत में घूम सकता है। BH का मतलब ही भारत हो गया। ओके, नेक्स्ट है BH रजिस्ट्रेशन नंबर YYBH #XX में YY क्या दर्शाता है, तो ये वर्ष को दर्शाता है। ठीक है, नई BH सीरीज़ की गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 10 लाख तक है, BH सीरीज़ नंबर लेने के लिए वाहन मालिक को कितना शुल्क देना होगा, तो कुल लागत का 8% देना होगा। नेक्स्ट है BH सीरीज़ के वाहनों के मालिकों को डीजल गाड़ियों पर कितने प्रतिशत का अतिरिक्त टैक्स भुगतान करना होगा, तो 2% का अतिरिक्त टैक्स भुगतान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है BH सीरीज के वाहनों के मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, तो 2% का। BH सीरीज नए वाहनों पर नंबर किस रंग में लिखा होता है, तो ये काले रंग में लिखा होता है। ठीक है, BH सीरीज नंबर के वाहनों से वाहन मालिकों को किस प्रकार लाभदायक है, तो देखिए समय सीमा की बाध्यता समाप्त होगी, इस सीरीज़ में भारत में भ्रमण कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन ए और बी दोनों। BH सीरीज़ नंबर प्लेट के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो अधिकारी पहचान पत्र, वर्किंग सर्टिफिकेट, ए और बी दोनों की ही। ठीक है, नेक्स्ट है 40, BH सीरीज़ नंबर प्लेट अन्य नंबर प्लेट से किस प्रकार भिन्न है, तो देखिए ये नंबर प्लेट क्रम रहित प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 41, उत्तर प्रदेश में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे वाहनों पर कितना जुर्माना है, तो 5,000 है। किस तारीख से पहले के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2019 से। हाई सिक्योरिटी के फ़ायदे क्या हैं, वाहन की पूरी जानकारी, गैरकानूनी कार्यों पर रोक, डेटा का डिजिटलीकरण, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फ़ायदे नहीं हैं, तो ये राज्य तक सीमित होगा, ये इसका फ़ायदा नहीं है। सारथी 4.0 वाहन 4.0 के संबंध किस विभाग से हैं, तो ये आपका परिवहन विभाग से है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ई चालान ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये आपका परिवहन विभाग से ही संबंधित है। ठीक है, 46 का भी क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। सारथी का संबंध किससे है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन से संबंधित है। भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ई परिवहन परियोजना को मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था, 2002। ई परिवहन योजना में शामिल है, ई परिवहन योजना में क्या शामिल है, नागरिकों को सेवा देने की गुणवत्ता, कार्य के वातावरण में सुधार, यहाँ पर ए और बी दोनों। वाहन एवं सारथी एप्लीकेशनों का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है वाहन 1.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन कब किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर 2006। नेक्स्ट है वाहन के नवीनतम संस्करण वाहन 4.0 को कार्यालय में कार्यान्वित किया गया है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा जनवरी 2016 से फरवरी 2019 के मध्य। सारथी 2.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन किस वर्ष किया गया है, तो जून 2011 में। ओके, 54 देख लेते हैं। परिवहन विभाग ने अपनी नवीनतम संस्करण सारथी 4.0 को किस अवधि के बीच अपनी सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया, तो अक्टूबर 2016 से 2018 के मध्य। सारथी का कार्य क्या है, तो देखिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और स्थायी नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस, ए और बी दोनों। सारथी का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, याद रखिएगा, कन्हैया जी भी तो सारथी थे ना। ई चालान ऐप का उपयोग कब से परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो 56 का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, यानी कि जून 2017। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 57। वाहन 4.0 का राष्ट्रीय डेटा सेंटर कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। सारथी 4.0 का डेटा सेंटर कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 59 की। तो परिवहन विभाग में राजस्व प्राप्ति के मिलान के लिए विकसित किया गया मिलान सॉफ्टवेयर किस बैंक से संबंधित है, तो ये SBI से संबंधित है। वाहन 4.0 प्रणाली में सूचनाएं निहित होती हैं, तो कर भुगतान की विधि, रसीद संख्या, पंजीकरण की विधि, या राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अनुसार प्रत्येक परिवहन वाहन के मालिक को परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त करना आवश्यक है, तो धारा 66। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1997 की किस धारा के अंतर्गत जब्त रोके गए वाहनों को भुगतान राशि जमा करने पर तत्काल अवमुक्त करने का प्रावधान है, तो धारा 22 है। वर्ष 2030 तक सभी वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कितनी होने की आवश्यकता है, तो 30% है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों से मुख्यतः लाभ है
तो पर्यावरण पर उनका सकारात्मक प्रभाव, शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी है। सेल्फ ड्राइविंग कारों को संचालित करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेंसर, कैमरा, इन सभी का उपयोग किया जाता है। 65 का डी। नेक्स्ट है आपका परिवहन उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण योगदान है, तो सुरक्षा के क्षेत्र में, दक्षता के क्षेत्र में, स्थिरता के क्षेत्र में। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। सेल्फ ड्राइविंग कारों से मुख्यतः लाभ क्या होता है? सड़क सुरक्षा के सुधार, भीड़ भाड़ कम करना, पार्किंग समस्या को समाप्त करना। तो राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हाइपर लूप ट्रेन की अवधारणा सर्वप्रथम किस वर्ष में पहली बार आई? तो वर्ष 2013 में। परिवहन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी में मुख्यतः फायदे क्या होते हैं? तो वायु गुणवत्ता में सुधार, यातायात भीड़ को कम करना। ए और बी यहाँ पर दोनों। नेक्स्ट है परिवहन में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है? तो ड्राइवरों को सुरक्षा प्रदान करना, CO2 के उत्सर्जन को कम करना, लागत को कम करना। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आप अपनी गाड़ी लेकर जाएं, आपके घर में 4 गाड़ियाँ हैं, चारों को लेकर अलग अलग लोग जाएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, है ना। और वहीं अगर आप कोई बस कर लेते हैं और 4 लोग उस बस में चले जाते हैं तो क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास से परिवहन के क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं? तो दुर्घटनाओं में कमी, समय की बचत और इसमें दक्षता, उत्पादकता में वृद्धि। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। हवाई परिवहन क्या है? तो परिवहन का एक साधन है, एक उद्योग है, दोनों ही हैं यहाँ पर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी परिवहन प्रबंधन प्रणाली में किस प्रकार सहयोग करती है? तो डेटा को जोड़ने में, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप, ए और बी दोनों। परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीकी के माध्यम से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन वाहन निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, तापमान, दबाव और आर्द्रता की निगरानी, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवहन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, तो परिवहन संसाधनों को ट्रैक करने में, वास्तविक समय में स्थितियों की निगरानी। राइट ऑप्शन उपयुक्त सी और सी का होगा, मतलब ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र GPS और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है, तो वाहनों के स्थान, वाहनों के प्रदर्शन निगरानी दोनों में ही। ठीक है, नेक्स्ट है 77 कुशल परिवहन प्रणाली के सकारात्मक प्रभाव हैं। तो देखिए बाजारों तक बेहतर पहुंच, रोजगार और अतिरिक्त निवेश। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों। परिवहन के क्षेत्र में कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है, बेड़े प्रबंधन, मार्ग योजना, माल ट्रैकिंग सभी के लिए। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। परिवहन प्रौद्योगिकी में नवाचार के घटक हैं, तो दक्षता, सुरक्षा, सहजता सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन मालिकों द्वारा किस प्रकार के फॉन्ट और शैलियों का प्रयोग किया जाता है? तो एक ही फॉन्ट और शैली। हाई सिक्योरिटी को अनिवार्य क्यों बनाया गया है? वाहन से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाना, समग्र सड़क सुरक्षा को बढ़ाना। राइट ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 82 परिवहन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो HSRP वाले नंबर प्लेट, सूचना प्रौद्योगिकी, दोनों के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन क्षेत्र में किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो बेहतर स्थिरता, ट्रैकिंग अवस्था, ठीक है, मार्ग अनुकूल सॉफ्टवेयर। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। 84 देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व विभिन्न कार्यों को संचालित करने में, अनुस्मारक सेट करने में, कुशलता से संचार करने में। राइट ऑप्शन यहाँ पर 84 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक परिवहन प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हैं? तो व्यापार को सरल और आसान बनाना, वस्तुओं और व्यक्तियों को स्थान बदलने में सक्षम बनाना। राइट ऑप्शन ए और बी दोनों। परिवहन क्षेत्र में नवीनतम क्या है? तो कार्बन मुक्त, शून्य अपशिष्ट, बैटरी चालित यात्राएं। तो राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। कौन सा आविष्कार परिवहन में परिवर्तन का नेतृत्व करता है? तो पहिए का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का सकारात्मक पक्ष है, तो साइबर आक्रमण, बेरोजगारी बढ़ाना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। परिवहन में प्रौद्योगिकी लाभदायक साबित हो सकती है, तो परिवहन का विकास, समय एवं पैसे का बचत, स्वचालित वाहनों का विकास। राइट ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 90 परिवहन के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन से क्या लाभ होता है? तो देखिए ग्राहक अनुभव के सुधार, लागत नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। परिवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती है? तो गति और दक्षता, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और दक्षता। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 92 परिवहन उद्योग में डेटा एनालिटिक्स का महत्व क्या है? तो दक्षता में सुधार, सुरक्षा में सुधार, स्थिरता में सुधार। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोग क्या है? तो स्मार्ट पार्किंग, स्वचालित ट्रैफिक लाइट प्रणाली, स्मार्ट दुर्घटना सहायता। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए अभी तक आपके काफ़ी सारे उपयुक्त सभी वाले ही ऑप्शन आ रहे हैं। परिवहन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है?
तो दूरियों को कम करने में, प्रदूषण को कम करने में, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देकर। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। परिवहन तकनीकी में प्रयोग किए जाते हैं, उपयुक्त सभी, यानी कि उपकरण, तरीके और सुधार। ठीक है, परिवहन तकनीकी का उपयोग किया जाता है रेलवे, जलमार्ग और अंतरिक्ष सभी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 97, इलेक्ट्रिक बसों के समक्ष चुनौतियां विद्यमान होती हैं, तो लागत संबंधी, सुरक्षा संबंधी, ए और बी दोनों। हरित परिवहन से आशय है पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन प्रभाव करना, मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। राइट ऑप्शन ए और बी दोनों। परिवहन प्रबंध प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देखिए प्रभावी मार्ग योजना, लोड अनुकूल, बेहतर लचीलापन। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, 100 देख लेते हैं। परिवहन के क्षेत्र में स्मार्ट प्रौद्योगिकी विकास विकसित की जा रही है, तो लॉजिस्टिक, रूटिंग, मैपिंग और योजना। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। परिवहन उद्योग के क्षेत्र में एआई का योगदान क्या है, तो यातायात प्रबंधन, अनुकूलित रूटिंग, लॉजिस्टिक। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धिमान परिवहन प्रणाली में एआई से क्या फायदा है, तो पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना। 103, उपयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा एआई का अनुप्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो टक्कर रोधी प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में के भीतर माल परिवहन के दो प्रमुख साधन क्या है, रेल और सड़क, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध योजना का संबंध है, तो परिवहन विभाग से। भारत में माल परिवहन को प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है, तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, उपयुक्त सभी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्या लाभ हैं, कम परिचालन लागत, शून्य तेल पाइप उत्सर्जन, कर और वित्तीय लाभ। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश भर में लगभग कितने सड़क परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान करता है, तो 1300। ठीक है, इसके आपके लगभग 108 क्वेश्चन आज कराए गए हैं। नेक्स्ट डे आपके लगभग टोटल 200 समथिंग से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में ज़रूर देखिएगा, फिर आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट या सजेशन है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए फॉर PDF। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।